भारत का पाकिस्तान में 20 पाकिस्तानियों के कत्ल का एतराफ़। बरतानवी अखबार द गार्डियन की रिपोर्ट पर तबसरा करते हुए भारत के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की यही पॉलिसी है। पाकिस्तान की भारतीय वज़ीर दिफा के इश्तियाल अंगेज़ बयान की मज़म्मत। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने कहा कि पहले भी जवाब दिया था, आइंदा भी अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ का आज़म रखते हैं। भारत का चेहरा बेनकाब हो गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लाहौर के अल्लामा इक़बाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सऊदी अरब रवाना। वज़ीर आज़म वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ और अपने वफ़द के हमरा कमर्शियल फ़्लाइट से सऊदी अरब रवाना हुए। आज रात मदीना में क़याम करेंगे। वज़ीर आज़म का चीनी इंजीनियर्स की हिफाजत में गफलत बरतने पर 5 आला अफसरान के खिलाफ इंज़बाती कार्रवाई का हुक्म। RPO हज़ारा, DPO अपर कोहिस्तान, DPO लोअर कोहिस्तान, डायरेक्टर सिक्योरिटी दासू प्रोजेक्ट और कमांडेंट सिक्योरिटी खैबर पख्तूनख्वा शामिल। और PTI के इख्तलाफात खुलकर सामने आने लगे। शेर अफजल मरवत बैरिस्टर गौहर के सामने ही फट पड़े। शहरियार आफरीदी के बयान की खुलकर हिमायत का। खुर्रम ज़ीशान को सेनेट का टिकट ना देकर बानी PTI के फैसले की तौहीन की गई। बैरिस्टर गौहर बोले, शहरियार आफरीदी को जो कहना है पार्टी के अंदर कहें, सबके सामने नहीं। कराची के इलाके कोयटा टाउन स्कीम 33 में खातून से लूटमार की CCTV सामने आ गई। मोटरसाइकिल सवार डाकू खातून से सोने की अंगूठी छीनकर फरार। मुकदमा दर्ज। गुलशन मेमार में 1 अप्रैल को गाड़ी पर फायरिंग करने वाले मुल्ज़मान के रूट और फायरिंग के मकाम की CCTV जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। मुल्ज़मान की फायरिंग से एक शहरी जा बहक, एक जख्मी हो गया था। कराची में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट का CTT गार्डन में छापा। शहरी के अगवा और तशद्दुद का इल्ज़ाम साबित होने पर 4 पुलिस एहलकार गिरफ्तार। शहरी जासिम अली और तीनों दोस्तों को हिरासत में लेने की CCTV वीडियो भी सामने आ गई। वीडियो में सादा लिबास और प्राइवेट अफराद को नौजवानों को मारते देखा जा सकता है। DIG CTT का कहना है कि गिरफ्तार एहलकारों को नौकरी से बरतरफ किया जाएगा। लाहौर में सेफ सिटी अथॉरिटी ने खवातीन से मोबाइल चोरी करने वाला गैंग ट्रेस कर लिया। जेब कतरे बच्चों के गैंग की वीडियो जारी। अनारकली बाजार में गैंग ने खवातीन से वारदात की। वीडियो में बच्चे को रिक्शे में सवार होती खवातीन के पर्स से मोबाइल चोरी करते देखा जा सकता है। चीफ कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान में फलक नूर केस की समाअत। अदालत का फलक नूर की उम्र की तस्दीक के लिए मेडिकल कराने का हुक्म। लड़की का वालिद के साथ जाने से इनकार। अदालत का फलक नूर को दारुल अमान में रखने का हुक्म। समाअत 8 अप्रैल तक मुलतवी। सिंध में मखसूस नशिस्तें जारी करने के खिलाफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट में समाअत। इलेक्शन कमीशन, स्पीकर सिंध असेंबली, MQM और पीपल्स पार्टी से जवाब तलब। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील से इस्तफसार किया कि अब तो सारा प्रोसेस मुकम्मल हो चुका, आप क्या हासिल करना चाहते हैं। वकील ने कहा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मखसूस नशिस्तों का कोटा वापस दिलवाया जाए। टोबा टैक्सिंग में जहरीली चाय पीने से हलाक 5 बच्चों की वालिदा नादिया भी दम तोड़ गई। मरने वालों की तादाद 6 हो गई। गुज़श्ता रोज़ मियाँ बीवी के झगड़े के बाद जहरीली चाय से 4 बच्चे हलाक हो गए थे। बड़ी बेटी और वालिदा आज दम तोड़ गई। वालिदा नादिया ने गुज़श्ता रोज़ वीडियो पैगाम में अपने शौहर पर चाय में जहर मिलाने का शुबा जाहिर किया था, जबकि पुलिस हुक्काम को शुबा है चाय में जहर नादिया ने मिलाया था। पुलिस ने नादिया के भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके शौहर को हिरासत में ले लिया है। रिश्ता तोड़ने पर नौजवान की मंगेतर के घर में घुसकर फायरिंग। लड़की की वालिदा जाँ बहक, बहन जख्मी, मुलजिम फरार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की मामूजात से 2 साल कबल मंगनी हुई थी। घर वालों ने चंद रोज कबल लड़की का रिश्ता कहीं और तय कर दिया था। ईद के 2 रोज बाद लड़की का निकाह था। कंदकोट में पुलिस और रेंजर्स का कच्चे के इलाके में ऑपरेशन जारी। फोर्सेस की फायरिंग से 7 सहूलतकार जख्मी। कच्चे के दाखिली खारजी रास्ते बंद। सिंध में कच्चे के डाकुओं पर काबू पाना चैलेंज बन गया। सखर डिवीजन में 6 माह में 31 अफराद अगवा। 3 माह के दौरान जिला कश्मोर से 90, जबकि शिकारपुर से 60 अफराद को डाकुओं ने अगवा किया। 126 मुखवी आज़ाद करा लिए गए। 24 मुखवी अब भी रिहाई के मुंतज़िर। दर्जनों खतरनाक गैंग तावान के लिए सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि K4 प्रोजेक्ट बहुत ताख़ीर का शिकार हो चुका, मज़ीद ताख़ीर की गुंजाइश नहीं। वफाकी हुकूमत से कहेंगे कि PSDP से फंड्स जारी करें। K4 प्रोजेक्ट से मुतालिक इजलास में वज़ीर आला सिंध को बताया गया कि K4 मेन स्ट्रीम वर्क्स 126 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है जो वफाकी हुकूमत अदा करेगी। K4 मेन स्ट्रीम के तहत 52.62 अरब रुपए में से 40.36 अरब रुपए जारी हो चुके हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा है कि अली अमीन गंडापुर खिदमत की सियासत मरियम नवाज से सीखें। PTI की 10 साला हुकूमत में KP के 1000 अरब से ज़ायद का मखरूज हो गया है। ये इनकी नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। हैदराबाद में तनख्वाहों की अदम अदायगी पर वासा मुलाजमीन का जामशोरो, फिल्टर प्लांट पर एहतजाजन शहर का पानी बंद कर दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि 7 माह की तनख्वाह और 7 माह की पेंशन भी नहीं दी गई। तनख्वाहें और पेंशन जारी होने तक पानी की सप्लाई बंद रहेगी। मुल्क में सोने का भाव रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। फी तोला सोने की कीमत में 4,900 रुपये इजाफा। सोने की फी तोला कीमत 2,45,100 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने का भाव 4,200 रुपये बढ़कर 2,10,134 रुपये। 81% पाकिस्तानियों का रमज़ान में फलों और सब्जियों की कीमतों में इजाफे का शिकवा। कहा रमज़ान आते हैं फलों समेत दीगर अशिया की कीमतें बढ़ जाती हैं। 7% ने रमज़ान में कीमतों में कमी, जबकि 10% ने फलों सब्जियों समेत दीगर अशिया की कीमतों में कोई फ़र्क न आने का कहा। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 86% पाकिस्तानियों ने रमज़ान में किसी भी मुफ्त इज्तिमाई इफ्तारी में रोज़ा ना खोलने का कहा। अलबत्ता 13% ने बताया कि उन्होंने इज्तिमाई इफ्तारी में हिस्सा लिया और रोज़ा खोला। इस साल ईद कहाँ मनाएंगे, इस सवाल पर 77% पाकिस्तानियों ने कहा कि वो इस वक्त जिस शहर और जिस गाँव में मौजूद हैं वहीं ईद मनाएंगे। अलबत्ता 17% ने आबाई इलाकों में जाने, जबकि 4% ने दूसरे शहर और गाँव में ईद मनाने का इरादा जाहिर किया। कल से 9 अप्रैल के दौरान सिंध में बेशतर मकामात पर मौसम गर्म रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई और वस्ती सिंध में दर्जा हरारत 41 डिग्री और ज़ीरी सिंध में 38 डिग्री तक पहुँच सकता है। कराची में आइंदा 3 रोज़ के दौरान मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। फेसबुक ने पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर ख़वातीन के मकबूल तरीन ग्रुप सोल सिस्टर्स पाकिस्तान को डिलीट कर दिया। ग्रुप की बानी कंवल अहमद की तस्दीक। फ्रांसीसी खबर एजेंसी से गुफ्तगू में कहा फेसबुक ने बुध को उन्हें खबरदार किया कि उनके ग्रुप पर एक पोस्ट में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कवायद की खिलाफ वर्जी की गई, लेकिन पोस्ट की निशानदही नहीं की गई, जिसके बाद ग्रुप को डिलीट कर दिया गया। ताहम चंद घंटों बाद इसे बहाल कर दिया गया। 2013 में कायम ग्रुप सोल सिस्टर्स पाकिस्तान के फेसबुक पर 3 लाख से ज़ायद फॉलोअर्स हैं। ये ग्रुप ख़वातीन को कानूनी रहनुमाई और बाहमी ताउन हासिल करने के लिए एक मौसर प्लेटफॉर्म फराहम करता है। ख़वातीन की बड़ी तादाद रोज़मर्रा की बुनियाद पर अपनी ज़ाती ज़िंदगी की कहानियाँ और मसाइल शेयर करती हैं। ग्रुप पर तलाक, घरेलू तशद्दुद, ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने जैसे मौज़ूआत ज़ेर बहस आते हैं। ख़वातीन अक्सर शनाख्त ज़ाहिर किए बगैर ऐसे मौज़ूआत पर आज़ादी से बात कर सकती हैं जिन पर उन्हें मनफी माशरती रवैयों और पुरतशद्दुद रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ता है। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक काउंसिल में इसराइल को हथियारों की फ़रोख्त रोकने की पाकिस्तानी करारदाद मंजूर। करारदाद में गजा में फौरी फायरबंदी और हंगामी बुनियादों पर इंसानी रसाई और इमदाद का भी मुतालिबा। करारदाद के हक में 28 ममालिक ने वोट दिया, 13 गैर हाजिर रहे और 6 ने करारदाद के खिलाफ वोट दिया। करारदाद में ममालिक से मुतालिबा किया गया कि वो इसराइल को असलहा, गोला बारूद और दीगर फौजी साजो सामान की फ़रोख्त और मुंतकिली बंद करें। करारदाद में कहा गया कि बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ ने जनवरी में फैसला दिया था कि गजा में नस्ल कुशी का खतरा है। आलमी इंसानी क़वानीन और हुकूक की खिलाफ वर्जियों को रोकने के लिए दीगर इक़दामात समेत इसराइल को असलहे की फराहमी रोकने की ज़रूरत है। पाकिस्तान ने अल्बानिया को छोड़कर इस्लामी ताउन तंजीम OIC के तमाम रुकन ममालिक की तरफ से गुज़श्ता रोज़ ये करारदाद पेश की। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने रियासत उत्तर प्रदेश में मदरसों पर पाबंदी के हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद रोक दिया। मदरसा बोर्ड के 17 लाख तलबा और 10,000 असातिज़ा को दीगर स्कूलों में शामिल करने का अमल भी रोकने का हुक्म। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये कहना कि मदरसा बोर्ड आइन के जमहूरी उसूल की खिलाफ वर्जी करता है दुरुस्त नहीं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 22 मार्च को फैसले में यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को गैर आइनी करार दिया था।
रमज़ान की 27वीं शब पर आज खुसूसी इबादात की तैयारियां। मसाजिद में एहतमाम। सऊदी अरब में मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी में रूह परवर मनाज़िर। लाखों की तादाद में उम्रा ज़ायरीन और नमाजियों की शिरकत। शब क़दर की तलाश में क़यामुल लैल, नवाफिल की अदायगी। मस्जिद अक़सा में फ़लस्तीनियों की बड़ी तादाद ने नमाज इशा और तरावी पढ़ी और नवाफिल अदा किए। पीसीबी का गैरी कर्स्टन और जेसन गिलेस्पी को कोचेस मुकर्रर करने का फैसला। गैरी कर्स्टन वाइट बॉल जबकि जेसन गिलेस्पी रेड बॉल टीम के हेड कोच होंगे। रस्मी कार्रवाई मुकम्मल होने पर बाकायदा ऐलान किया जाएगा। और फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी को सालगिरह मुबारक। आज 24 बरस के हो गए। शाहीन शाह अफरीदी गुज़श्ता रोज़ कैंप से पेशावर चले गए थे।